हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी प्यारी क्लास सीडीए लखनऊ में। मैं एस राठौर सर आज आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में देखा हमने कोश का टॉपिक चल रहा था जिसमें सारे कोशिकांगों के बारे में वर्णन किया, ठीक है, सभी के बारे में बताया आपको। ठीक, अब बात करेंगे, क्वेश्चन बनता है यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो बेटा इसमें ये देखना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक शब्द जो हैं सबसे पहले देखते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है पहले, कैरियोट मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, जब केंद्रक पूरा बना नहीं था उससे पहले का जो चीज है वो आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक। देखिए ये आपको देखना क्या है, बड़ा इजी भाषा में बताया गया, दो सर्किल है आपका, एक बड़ा सर्किल है एक छोटा सर्किल है। ठीक है, जो छोटा सर्किल है जो पहले बन जाता, छोटी सेल होती है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जो बड़ा सर्किल है ये आपकी बड़ी सेल होती है, इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, क्या है, सेल है। ठीक, ये भी क्या है, सेल है, आपको ध्यान रखना है, सेल ये भी है। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, जो चीजें आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग है, अंतर है, वो चीजें यहां दिखाई गई हैं। ठीक, और यूकैरियोटिक की ये दिखाई गई हैं, और जो चीजें कॉमन है दोनों में वो चीजें यहां दिखाई गई हैं। ठीक है, तो आपको देखना यही है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मतलब पहले, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस या केंद्रक। जब केंद्रक बना ही नहीं था उससे पहले की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आती है। तो सबसे पहले देखा जाए यह कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है। कैसी होती है, ये आपकी छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ये बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है साइज में। इसके बाद लिखा है नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक जो है ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। सिर्फ जैसे ये कोशिका बनी बेटा, ये कोशिका बनी हुई है, इस कोशिका में हम बात करें तो केंद्रक ऐसा मतलब छितरा हुआ पाया जाता है, बिल्कुल एकदम से इसमें कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं रहता है। कैसा रहता है, फैला हुआ, एकदम से फैला हुआ फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो होती है, जो आपका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपका डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अर्थात जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक एकदम से डेवलप होता है पूरा चारों तरफ। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में पैक रहता है। ठीक, तो ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में पहला डिफरेंस ये होगा। दूसरा है इसके बाद में देखो, एक तो छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है पूरा डेवलप नहीं होता, थोड़े वहां में छितरे फॉर्म में पाया जाता है, और किसमें, केंद्रक झिल्ली में नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली बन जाती है और उसी में केंद्रक रहता है। तीसरा है श्वसन, जो है जीव द्रव्य से होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डायरेक्टली जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य बोलते हैं इसको, तो प्रोटोप्लाज्म में ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है या श्वसन होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन बताई है एक आपकी क्रेब्स चक्र, वहां पर 38 एटीपी एनर्जी भी बनती है श्वसन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो विद्यार्थियों ने अगर पिछली क्लास ना देखी हो कोशिका की, वो प्ले लिस्ट में जाइए और पिछली क्लास से देखिए तो आपको ये आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। ठीक है, हाँ, और इसको क्लास को भी शेयर करना ताकि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, इससे मेरा भी क्या हो, मन लगे आप सब में, और मैं बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आपके पास आपके समक्ष लाए। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को अगला अंतर क्या है। ये आपका लिखा है पेप्टाइडोग्लाइकोन। देखिए एक तो अंतर में आपने देखा, पहला क्या है, छोटी कोशिका हो गई और इसमें न्यूक्लियस अनडेवलप हो गया, श्वसन जीव द्रव्य हो गया। यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कर रहा है। अब बात करेंगे इसमें जो राइबोसोम होता है वो कैसा है, इसमें भी पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये आपका मेन डिफरेंट ये तो हो गए कि इसमें ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं। अब कुछ चीजें दोनों में पाई जाती हैं, जैसे कि सीलिया,
अभी हम अब इसी वीडियो में आगे बताएंगे सीलिया क्या होते हैं। जब कोशिका के इधर चलने के लिए कुछ विशेष आकृतियां होती हैं उनको सीलिया कहते हैं, और वही बड़ी हो जाती थोड़ी आकृति तो उनको फ्लैजेला बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों में होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डीएनए। तो डीएनए भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। अर्थात इसमें जीव द्रव्य के माध्यम से प्रोकैरियोटिक में क्या शोषण भी हो रहा है, इसमें शोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी किसके में होती है, दोनों में होती है। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में, तो आपको पता है नील हरित शैवाल करेगी ऐसे। ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है आपकी क्या करती है, वो आपकी सरल होती है, और नील हरित शैवाल में इसमें क्या हो जाता है, वो आपकी श्वसन करती है। ठीक, क्या करती है, श्वसन करती है। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती है नील हरित शैवाल। एग्जाम्पल जो है आपका इसका है नील हरित शैवाल, यहां से हटाइए, इसको इरेज करिए, ये आपका। ठीक है, बाद अभी हम लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका अगला प्रकाश संश्लेषण में दोनों, और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है प्रकाश संश्लेषण में, यूकैरियोटिक में आपको पता है इसमें प्लांट और एनिमल दोनों में यूकैरियोटिक होती है, इसलिए यहाँ प्लांट वाली क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। नेक्स्ट है झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी। आपको पता है कोशिका झिल्ली ना हो तो साले सब छितरा जाए, है ना, जितने कोशिकांग है सब यहाँ वहां भागे, किसी की कोई सुने ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में होती कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की बात करें, ये भी दोनों में होती है, लेकिन आपको पता है क्योंकि यूकैरियोटिक एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में आती है, तो प्लांट वाले भाग में ये भित्ति पाई जाती है। ठीक, भित्ति क्या है, इसमें अंतर क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती उसकी भित्ति आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी रहती है। ध्यान रखना, सेलुलोज की पढ़ाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में होता है, आपको पता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, तो इन्हें भी बढ़ना होगा, इन्हें भी बढ़ना होगा। अब फर्क इतना होता है कि जो राइबोसोम होते हैं इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70 प्रकार के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं उसमें आपके 80 प्रकार के होते हैं। बाकी इसकी यूनिट हमने बता दिया कैसे इनका होता है। 70 वाले में होता है 30 + 50, ठीक है, और इसमें होता है 50 + 40। ध्यान रखना, ये मिलके 80 बनता है, वो हमने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है, अब देखो ये तो आपकी प्रोकैरियोटिक हो गई, जल्दी बन गई, खत्म हो गया, इसमें यही चीजें हैं। जबकि यूकैरियोटिक में और भी कई चीजें होती हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका हम लोगों में भी पाई जाती है। जैसे श्वसन करना, तो माइटोकॉन्ड्रिया अतिरिक्त होगा, उसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब वहां श्वसन होगा, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी एक जगह कम बनी तो दूसरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, तो गोल्जी बॉडी भी इसमें अतिरिक्त होती है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, परिवहन का। फिर इसके बाद एक कोशिका से दूसरी कोशिका भी बनना है, तो वहां सेंट्रियोसोम काम करता है, जबकि ये जीव प्रोकैरियोटिक वाले एक ही कोशिका में काम चला लेते हैं। ठीक है, तो आपका सेंट्रोसोम काम करता है। नेक्स्ट होता है लाइसोसोम। कई बार कई कोशिकाएं काम नहीं कर रहे होते, कोई कोशिका डिस्टर्ब करती है या पाचन की क्रिया करनी होती है, तो लाइसोसोम का काम होता है, इसलिए ये लाइसोसोम इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता, तो ये पार्ट अतिरिक्त किसमें होते हैं, यूकैरियोटिक में। अब बात करेंगे, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कोशिका सबसे पहले मतलब बना लेती है। ठीक है, कौन सी कोशिका सबसे पहले बन जाती है, तो आपको पता है जिसमें कम चीजें होंगी वो जल्दी बन जाएगी, जिसमें अतिरिक्त चीजें होंगी ज्यादा वो देर में बनेगी। तो सबसे जल्दी जो रिप्रोडक्शन ये आपका होता है, अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका चार या ज्यादा बनाने की क्रिया किसमें होती है, प्रोकैरियोटिक में, ये जल्दी बन जाती है। इसमें कुछ ज्यादा बनाना नहीं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हल्दी मल्दी डाल के जल्दी क्या कर दिया, थोड़ा खिचड़ी पका के धर दी। जबकि इसमें क्या होता है, पूरा व्यंजन बनाना है, ठीक है, खाने के पकवान बनना है तो टाइम लगेगा। ठीक, तो इसमें पकवान बनना है, इसमें सिर्फ खिचड़ी बना के रख दी। ठीक, ये हो गया। इनके एग्जाम्पल पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल। क्या है, नील हरित शैवाल, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ वायरस भी होते हैं। ठीक है, कुछ वायरसों में भी प्रोकैरियोटिक होता है, कुछ जीवाणुओं में भी होती है। ठीक है,
जीवाणु। आपने देखा होगा कि वायरस और बैक्टीरिया जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, है ना। कोई भी जैसे कोरोना वायरस आया था कि एकदम से आया और बहुत बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक कोश का एक कोश का ही तो बनाना, वो भी सिंपल वाली, तो जल्दी जल्दी बना के ये आपकी आकृतियां बना लेते हैं। जबकि इसके यूकैरियोटिक के लिए मटेरियल ज्यादा चाहिए होता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो सभी है, पेड़ पौधे हैं जो आपके पेड़ पौधे, ठीक है। और मतलब मैं और आप, यू है ना, तो यू से यूकैरियोट, यू है ना, जो भी यू में आ रहा है वो सभी किसमें, यूकैरियोट में। तो सभी लोग किसमें है, यू है, बकरी है, कुत्ता है, ये है ना, ये सब क्या है, यूकैरियोट में आते हैं। तो मानव भी किसमें आएगा, मानव भी इसमें आएगा। तो इन सब में क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक। तो ध्यान रखना है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्या है, ये जंतु कोश का है, ये पादप कोश का है। जंतुओं में जो पाई जाती है, हम लोगों में पाई जाती है, यू में पाई जाती है, वो सभी क्या है, वो सभी एनिमल सेल हैं, या इनको कहते हैं जंतु कोश का है। जो पादपों या पौधों में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पादप कोश का या प्लांट सेल कहते हैं। देखिए ये दो सर्किल इसमें भी बना रखे हमने इजी करने के लिए। एक सर्किल जो है जिसमें प्लांट सेल के बारे में सब कुछ है, दूसरा एनिमल सेल के बारे में सब कुछ है। और बात करेंगे जिसमें सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएंगे वो चीजें इसमें हैं, और जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाएंगी वो इसमें है, जो दोनों में पाई जाएंगी वो इसमें है, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल सेल। तो इसकी जो साइज होती है ना, जो जंतु कोशिका होती है उसकी साइज या आकार होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा आकार होता है, आकार छोटा। जबकि जो पादप कोशिका होती है प्लांट सेल, इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। मतलब पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जबकि हमारी क्या है, ये कोशिका एनिमल सेल जो है लिमिटेड होती है, इसलिए इसकी साइज छोटी होती है, छोटा। बात करेंगे एनिमल सेल या जंतु कोशिका कैसी होती है, आकार में गोल होती है। कैसी होती है, आकार में गोल होती है। जबकि पादप कोशिका चौकोर होती है, हल्का, ठीक है। ये आप देखो अभी आकृति डिजिटल दिखा रहे हैं, ये वाला आप देख सकते हो, थोड़ा सा अंतर होता है ऐसा, ठीक। बात करेंगे नेक्स्ट हम इसमें कि इसमें जो एनिमल सेल होता है उसमें भी क्या होता है, वैक्यूल्स हमने बताया था, वैक्यूल्स पाया जाता है। लेकिन वैक्यूल्स जो है कैसा होता है, छोटा, अर्थात इसमें पानी वगैरह जिसमें भरा रहता है वैक्यूल्स में, ठीक है। बाद में सेल से वो निकलता है, जैसे पसीना निकलता है ना, तो पसीना वगैरह वो निकल रहा है वैक्यूल्स का भरा हुआ, ठीक। तो वैक्यूल्स इसमें छोटा होता है, ठीक है, जंतु कोशिका में। जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है। और आपको पता है इसमें पसीना भी या पानी भी, और साथ साथ में खाद्यान्न भी रखा रहता है इमरजेंसी के लिए। तो इसमें बहुत सारा खाद्यान्न रखा रहता है, किसमें, पादप कोशिका में। बात करेंगे हम नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है, अब कौन सी चीज इसमें पाई जाती है, एक्स्ट्रा है, किसमें, एनिमल सेल में। जैसे कि देखो ये चीजें तो पाई जाती दोनों में, लेकिन अंतर किसमें, साइज में हो रहा है और आकार में हो रहा है। यहाँ क्या है, ये सिर्फ किसमें पाई जा रही है, सिर्फ ये एनिमल सेल में। जैसे कि सीलिया, हमने बताया सीलिया क्या होते हैं, चलने के लिए होते हैं कोशिका में, ठीक है। जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं एनिमल सेल, जैसे कुछ जीवाणु वगैरह हैं, ठीक, उनमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला, ये आपकी पूरी सीलिया जब छोटे होते हैं, फ्लैजेला थोड़ा बड़े होते हैं, तो वही होते हैं, चलने के लिए सहायक होते हैं। क्या होते हैं, चलने में, ठीक है, चलने में, ठीक, चलना, ठीक, इनका काम क्या है, चलना। तो चलने में सहायक होते हैं, जबकि पेड़ चलते नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इस कारण से इसमें सीलिया और फ्लैजेला सिर्फ किसमें, एनिमल सेल में होते हैं। और इसमें एक कोशिका और होता है लाइसोसोम, जो क्या करता है, पचाने का काम करता है। जबकि पौधों में कुछ पाचन तो करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लाइसोसोम सिर्फ एनिमल या जंतु कोशिका में पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका में ये तीनों ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम। अब बात करेंगे इसमें क्या है, पादप कोशिका में कौन सी चीज एक्स्ट्रा पाई जाती है जो इसमें नहीं पाई जाती, तो वो है आपकी ये चीजें दिख रहे हैं, ये किसमें नहीं होते, जंतु कोशिका में नहीं होते। जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है।
किसमें होती है? पादप कोशिका में। आपको बताया गया है कि जो सेल वॉल है कोशिकाओं की वो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी रहती है और वो आपकी टाइट रहती है। जब इसमें इथिलीन हार्मोन्स जाता है तो ये ढीली पड़ जाती है, तो फल पका हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, बताया था। ये आपका कवकों में काइटिन की बनी होती है, शैवालों में पेक्टिन की बनी होती है, ध्यान रखना। बात करेंगे हम आपका है प्लास्टिड। ठीक है, ये आपकी जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपके कई प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइकोप्लास्ट, और आपको हमने कहा था जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ठीक है, एक वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और हरित लवक। जो हरित लवक है वो पेड़ पौधों में बहुत मात्रा में पाया जाता है और इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाया जाता है। क्या होता है? इसलिए इसे पौधे की रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट को। ठीक, क्लोरोफिल, इसी में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वो आपका खाना वहीं बनता है। और आपको ये क्वेश्चन और याद रखना, क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होती है। ध्यान रखना, धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु। ये क्वेश्चन, तो इतनी चीजें आपकी प्लास्टिड आपको भी पता चल गया, इसमें भी पैकेजिंग रहती है, ये भी आपका रखा जाता है किसमें? पादप कोशिका में, जो स्टोर का काम करता है। ठीक, तो इतनी चीजें इसमें एक्स्ट्रा होती, इतनी इसमें एक्स्ट्रा, ये दोनों सेम होती तो है, बस आकार और आकृति में ये बड़ी होती प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन से ऐसे सेल ऑर्गन्स है जो दोनों में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, दोनों में पाए जाने वाला, जैसे कि कोशिका झिल्ली क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है दोनों में होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है श्वसन की क्रिया भी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, और प्रोटीन बनेगी तभी तो शरीर बढ़ेगा। तो आपके एनिमल या पशु जीव जंतु और एक पादप दोनों बढ़ते हैं, दोनों ग्रोथ करते हैं ना। तो ध्यान रखना, ये राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। कैसा? 80S प्रकार का, और पिछली हमने बताया 70S प्रकार का, जो किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपाद्रव्य जालिका, ठीक है, ईआर बोलते हैं शॉर्ट में। ये जब राइबोसोम है तो राइबोसोम इसके ऊपर ही लगा रहता है, तो ये तो पक्का है, पाया जाएगा। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। भाई यहाँ प्रबंधन का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी भी इसमें रहती है दोनों कोशिकाओं में। केंद्रक, देखो यहाँ का प्रबंधक जो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा रहता है, ये आपका सब कुछ यही चलाता है, तो ये दोनों में होता है केंद्रक। ठीक है, सेंट्रियोसोम आपको पता है कि पादप कोशिका भी विभाजन करती हैं, जंतु कोशिका भी विभाजन करती हैं, तो सेंट्रियोसोम दोनों में पाया जाता है, विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखना, बड़े इजी शब्दों में हम लोग देख लिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, और अच्छे से इसको आसानी से हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, और आगे की क्लास जैसे हम बताते हैं कि आगे की क्लास आप लोग प्लेलिस्ट को बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास जो आपकी आती है उस पे आपको दिखाते रहे, और इस क्लास को भी थोड़ा शेयर करिए, हमारे मनोबल को और बढ़ाइए। ठीक है, तो देखना है आपको, ध्यान है। अब देखिए एक चीज छोटी सी रह गई है, 1 मिनट देख लीजिए। हमने बताया कोशिका, जब कोशिका पढ़ा था तो उसमें एक आकृति है, जैसे छोटी छोटी ऐसी आकृति बगल में निकली रहती है। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है? तो यही आपका जो है सीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सीलिया। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये चलने में, जब एक कोशिका होगी तो उसको चलाती है, ये पानी वाले जीवों में ज्यादा पाई जाती है सीलिया। ठीक, और जब यही आकृति में बड़ी हो जाएगी, मतलब काफी बड़े टेंटिकल्स निकल आएंगे, तो इसको ही क्या बोलने लगेंगे? फ्लैजेला। क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। ठीक है, ये आपका बन गया फ्लैजेला। ठीक, तो ये फ्लैजेला हो गया, ये बड़ी आकृति। तो कोशिका में ये बाहर पाए जाते हैं, इनका काम क्या है? कोशिका को गति प्रदान करना या चलायक बनाना। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, और अगली वीडियो का इंतजार करो। आपको एनटीपीसी जो भी दे रहे हैं, आरपीएफ, एसआई, एसएससी, जीडी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए अत्यंत उपयोगी श्रृंखला होगी, मास्टर श्रृंखला। इसमें अभी बायोलॉजी चल रही, फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।